अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये प्लांट जो है वो ट्यूब रोज़ का प्लांट है। और ट्यूब रोज़ के प्लांट को बहुत सारे नामों से याद करते हैं, यानी उसको बुलाया जाता है बहुत सारे नामों से, जिसमें एक नाम रजनीगंधा का भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ट्यूब रोज़ प्लांट और रजनीगंधा ज़्यादा पॉपुलर नाम है। ये प्लांट बल्ब के ज़रिए लगाया जाता है और इसके बल्ब दूसरे जो बल्ब होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुछ नोकीले नोकीले से होते हैं। और ये प्लांट एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो आपने अक्सर देखा होगा बुके वगैरह में। इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगाए जाते हैं, घरों में भी इसको डेकोरेशन के तौर पे अंदर इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगाए जाते हैं। और एक जो इसका फ्लावर होता है वो एक स्पाइक्स यानी डंडी से निकलती हैं, जिसको स्पाइक्स कहते हैं, उसमें वो फ्लावर्स लगते हैं। सिंगल पेटल के भी वो फ्लावर्स होते हैं और डबल पेटल के भी होते हैं, लेकिन जो सिंगल पेटल्स के होते हैं उसमें खुशबू कुछ ज़्यादा होती है बनिस्बत डबल पेटल के। और ये प्लांट यानी समझिए जो उसके प्लांट के जो उसका बल्ब का शेप होता है ना, वो कुछ नोकीला नोकीला सा होता है, थोड़ा चेंज सा होता है। और जो लगाया जाता है वो तकरीबन इतना नीचे तकरीबन 2 इंच नीचे डीप उसको अंदर मट्टी में लगाते हैं, काफ़ी अंदर, ताकि जब वो निकले तो वो ऐसे सीधा सीधा जैसे खड़ा खड़ा सा रहे। अगर हम उसको ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो वो फिर ऐसे पूरा फैल सा जाता है, गिरे गिरे से रहते हैं, तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। और जो नोकीला पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है, और जो नीचे का पोर्शन है वो आप देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा, छोटे छोटे से ऊपर से वो निकल रहे होते हैं, ग्रीन ग्रीन से हल्के हल्के से होते हैं, तो पता चल जाएगा आपको। आप उसको इस तरह लगाना है, और लगाना है इसको जनवरी में है, फरवरी में है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी लगा सकते हैं। वैसे फरवरी और मार्च में ज़्यादा लगाया जाता है इसको। और दूसरी बात ये कि इसके फ्लावर्स फिर जून जुलाई में आना शुरू हो जाते हैं, और जब फ्लावर्स के निकलते हैं तो वो एक स्पाइक्स से निकलती है, डंडी से निकलती है, फिर उसमें निकलती है, और एक बार में तकरीबन 2 से 3 स्पाइक्स निकलते हैं। यानी एक बल्ब में से जो निकलते हैं प्लांट, उसमें 2 से 3 स्पाइक्स निकलती हैं। और जब वो स्पाइक्स सूख जाती है, जब फ्लावर होते हैं, तो वो स्पाइक्स को जड़ से यहाँ से नीचे से तोड़ दिया जाता है, वरना फालतू वो स्पाइक्स खड़ी रहती हैं और एनर्जी सक करती रहती हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इसके, ये अक्टूबर नवंबर तक, यानी जून जुलाई से निकलने शुरू होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक निकलते रहते हैं। फिर हम उसके बल्ब को निकाल देते हैं, निकाल के उसको प्रिजर्व कर देते हैं। और प्रिजर्व करने का बताऊंगी मैं आपको किस तरह करते हैं। इससे पहले हम बात कर लें कि इसकी सॉइल की। तो ये प्लांट चूँकि बल्ब से लगाया जाता है, और वैसे भी आप जानते हैं कि जो बल्ब होते हैं उसके अंदर खुद अच्छी खासी पानी की मिकदार होती है, तो उनको हम जब पॉट में लगाते हैं या ज़मीन पे भी लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाते हैं यानी ऐसे उसमें रखते हैं कि मिट्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए, पानी वहाँ खड़ा ना रहे। इसलिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 25% जो हम नॉर्मल अपने घर में सॉइल जो भी यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, 25% सैंड ले लीजिए, 25% आप कंपोस्ट लीजिए, और लीफ कंपोस्ट लें तो बहुत ही अच्छा है, और 25% गोबर की खाद लेके अच्छी रिच सॉइल इसके लिए आप तैयार कीजिए। इसको रिच सॉइल बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देखिए आप लीव्स निकलते हैं, इतनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, तो उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लिहाजा रिच सॉइल आप तैयार कीजिए, और वेल ड्रेन भी होनी चाहिए, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, पानी देख के डालना है, जब लगे खुश्क हो गया हो और फिर आप पानी चेक कीजिए, उंगली से चेक कर लीजिए, फिर आप पानी डालिए। ज़बरदस्ती का पानी डालना है, वरना ये बल्ब जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और आप इसको लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन अब आप जैसे आप देखिए आज यकम मई है और आज लू चल रही थी, बहुत गर्मी थी, तो मैंने इसको सिर्फ सुबह की 1-1.5 घंटे की और शाम की आधे घंटे की 1 घंटे की सनलाइट में रखा, इसलिए कि उसी में इसके लीव्स बहुत ऐसे गिरे गिरे से हो गए। इतनी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आप इसको थोड़ा सा बचा लें, अपने प्लांट को ऐसी जगह रख लें जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन में धूप ना आए, लेकिन जब नॉर्मल गर्मी जैसे पड़ती रहती है उसमें आप इसको सुबह की 2 से 3 घंटे की और शाम की 2 से 3 घंटे की, इसलिए वैसे तो इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप उसको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप धूप में रखते हैं तो सुबह और शाम की धूप मिला के 3-4 घंटे की धूप में आप रख लीजिए इसको, इससे ज़्यादा तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और दोपहर की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है दोपहर की, वो तो आप बिल्कुल भी इसको कोशिश कीजिए ना ही लगे तो अच्छा है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उसमें प्लांट अजीब सा हो जाता है,
जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये उन इलाके की बात करिए, वो लोग दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में इसको ना ही रखें तो बेहतर है। और अब बात कर लेते हैं, हम पानी की बात कर ली। अच्छा, फर्टिलाइज़र तो इसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और आज मैं इसको फर्टिलाइज़ करने भी जा रही थी, इसलिए कि देखिए मैंने इसको लगाया था मार्च में, और मार्च में लगाया था, मार्च की 4 या 5 तारीख को लगाया था। और उसके बाद मैंने इसको 15 डेज़ से तो मैंने इसको दिया ही फर्टिलाइज़र जो मैं देती हूँ। और लेकिन आज मैं इसमें मज़ीद गोबर की खाद डालने जा रही थी, इसलिए कि देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और कितनी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें लगाने की बात मैं आपको बताऊं कि आपको उसको लगाना ऐसा है कि अगर आपके पास 12 इंच का पॉट है तो आप उसमें 3 लगाइए। 3 बहुत होगा, 16 इंच के पॉट में 4 लगा दीजिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है तो उतनी भी इसमें एनर्जी की कमी भी हो जाती है, पावर की, और फिर बहुत कंजस्टेड होता है तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप मैंने बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिए। मैंने सोचा बाद में उखाड़ के दूसरे में लगा दूँगी, लेकिन बस अब ये लगे रह गए। लेकिन अगर ये मेरा ये है 18 इंच का पॉट, इसमें 5 से 6 लगा दिए मैंने, बाकी 6 से कुछ ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो मुझे इस कम से कम इसको 2 से 3 पॉट में लगाना था। एक पॉट में मुझे 12 इंच के 3 लगाना था या 2 लगाने थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिया और देखिए कितने ज़्यादा ये हो गए हैं और कंजस्टेड हो गया है। तो अगर ज़रा खुले खुले रहे तो ज़रा अच्छा रहता है, ताकत भी ज़्यादा मिलती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर रही हूँ, डालती हूँ उसमें फर्टिलाइज़र, कि देखिए ना अब इतना छोटा सा पॉट है और इसके कहीं और जगह से तो ये कहीं इसको एनर्जी मिलेगी नहीं, लिहाजा हमें ही जल्दी जल्दी इसको एनर्जी देनी है। तो मैं इसके अंदर डालने जा रही थी गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत बेस्ट है। बाज़ लोग समझते हैं गोबर की खाद जो है वो जला देती है पौधों को, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन देखिए ये सब मेरा ख़्याल है सही बातें नहीं है। गोबर की खाद बेस्ट रहती है। गोबर की खाद तैयार नहीं होती है या कुछ होती है, वरना पहले ज़माने में तो गोबर ही की खाद इस्तेमाल होती थी। अब चूँकि हम करते हैं, लेकिन फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़माना आ गया है, हम कोशिश करते हैं हम ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करें। तो गोबर की खाद बहुत अच्छी है, आप गोबर की खाद डाल दीजिए। आप कस्टर्ड वो जो होता है मस्टर्ड केक डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप नहीं डालना तो NPK डाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, NPK भी चल जाएगा। 15 डेज़ से 10 दिन से आप इसके अंदर जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो तब तो आपने बहुत ज़्यादा इसको डालना है, ठीक है। तब आपने इसको हर 10 डेज़ बाद आपने NPK का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, और मस्टर्ड केक का डाल दीजिए। मस्टर्ड केक से भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और इसके अलावा मल्चिंग भी कर सकते हैं, मैं भी मल्चिंग कर दूँगी, इसलिए कि जब हम इस पॉट को 3 से 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके अंदर इसको मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट रहना चाहिए। तो मल्चिंग भी कर सकते हैं, और वैसे भी गर्मियों में हर प्लांट की मल्चिंग कर देनी चाहिए। चलिए, हमने बात कर ली, इस फर्टिलाइज़र की भी बात कर ली, और हमने सॉइल की बात कर ली, हमने लोकेशन की बात कर ली। हाँ, कीड़े वगैरह की बात करें तो जो हम स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का स्प्रे, वो आप करते रहिए। अब जैसे कि मेरा ये प्लांट है, इस तक इस पर कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे, ठीक है। अब हमें हर 10 डेज़ बाद, और अगर कोई डर लगता है तो आप हर 7 डेज़ बाद, हफ्ते में एक दफ़ा, आप जो भी जो बनाते हैं हम घर में सोप का और ऑयल का सोल्यूशन, वो आप अपने पौधे पे अच्छी तरह स्प्रे कर दिया करें। और स्प्रे करें ऐसे शाम के टाइम, ताकि रात भर उसमें वो डला रहे, और फिर सुबह आपके पास हो टाइम तो आप उसको वॉश कर दीजिए, वरना जैसे भी आपका हो अगले दिन उसके बाद आप कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है, और ये 15 डेज़ से आप करते रहेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपके प्लांट पे इतने सारे लगें। वो जब हम मिस्टेक कर देते हैं ना कि हम नहीं डालते हैं, डेढ़ महीना भूल गए, डाला नहीं डाला, तो वो कहीं डलना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलता है और फिर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम डाल दें तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है। और ये बात भी हमने कर ली कि स्प्रे कर लें। और ये कि बताने की बात आई थी मैंने आपको कि जब आपको लगे वो नवंबर आए और जब ये ख़त्म होने लगता है ना, प्लांट सूखने लगता है और फ्लावरिंग कर चुका होता है, तो ये फिर इसके लीव जो हैं वो दिसंबर तक में पीले से होकर ख़त्म होने लगते हैं। उस वक्त आप ये कीजिए, आप प्लांट को निकाल लीजिए, ठीक है। अब पॉट की तो हमें ज़रूरत पड़ती है, अब पॉट में तो हम नहीं छोड़ सकते, तो आप कीजिए ये कि आप इस प्लांट को पूरा जो सूख जाएंगे ना, जब आपको लगे पीले पीले हो गए, ये पीले पीले हो गए हैं, अब आप ऊपर से उसको इतना इतना सा कट कर दीजिए, ठीक है। वो आपने कट कर दिया, आपने उसको कट कर दिया। उसके बाद ये पूरा गमला निकाल लीजिए, एक शॉपर लीजिए, उस शॉपर के अंदर डाल के ऐसी जगह रखिए, शॉपर खुला छोड़ दीजिए, और ऐसी जगह रखिए जहाँ हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती रहे, और उस जगह पर आप उसको रख दीजिए पूरी इसके समेत, बल्ब समेत, कोई मसला नहीं रहेगा।
सही है, वो आपने रख दिया, ऐसी जगह रखा जहाँ हल्की सी ब्राइट सनलाइट आएगी। फिर आप उसमें रख देंगे और फिर आप उसमें कभी कभी हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें ताकि अंदर हल्के सा मॉइस्ट भी रहे। ज़्यादा नहीं पानी डालना है, बिल्कुल नहीं, हल्का सा स्प्रे करना है आपने। स्प्रे करके आप रख देंगे। उसके बाद जब आपको देखिए फरवरी आए, आपने वापस से उसको निकाला, उस शॉपर को बंद नहीं करना है, ठीक है, हल्का सा ओपन रखना है ताकि हवा अंदर आती जाती रहे। फिर आपने उसको अलग किया और अलग करके फिर वापस से आपने लगा दिया। फिर दोबारा से आपके यहाँ ये प्लांट लग जाएगा। तो मैं भी ऐसे करूँगी और जब मैं इसको निकाल के रख रही होंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमें इसे प्रिजर्व कैसे करना है। तो आप ज़रूर लगाइए इस प्लांट को, काफ़ी अच्छा प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और इसके बल्ब भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ईजीली ग्रो कर जाते हैं और आपको आसानी से इसके लिए जो बल्ब है वो मिल भी जाएंगे। और कोई मुझसे अगर पूछेगा तो मैं कहूँगी कि अस्करी पार्क के ऑपोजिट में आप जाइए, मालूम कीजिए, वो आपको बिल्कुल बल्ब, उनसे क्या चीज़ें वो ला भी देंगे आपको, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।